अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर। आज ये लैब हम करने जा रहे हैं, लैब नंबर 6। ये हमने क्लास में की थी। ठीक है, ये क्लास वाला ही डायग्राम नेटवर्क टोपोलॉजी का ये बना। दो राउटर्स लिए थे, चार पीसी लिए थे। इसमें से एक चीज मैंने स्किप की थी क्लास में कि यहाँ पे रियल रनिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मिसिंग था। ठीक है जी। तो अगर वीडियो के बाद मौका मिलता है तो एक आध रियल ऑपरेटिंग सिस्टम से डाल के वाली वीएम अटैच करके देख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस लैब में करना क्या है, इसके अंदर हमें ये देखना है कि डीएचसीपी की सर्विस किसी भी राउटर पे कैसे इनेबल होती है। ठीक है जी। हमारे पास यहाँ पे दो राउटर्स हैं। तो दो राउटर्स के अंदर कौन से नेटवर्क हैं, या कौन से ईथरनेट है, या कौन सा नेटवर्क का पार्ट है, कौन से सबनेट है, जिसके ऊपर डीएचसीपी की सर्विस चलना जरूरी है। और कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे डीएचसीपी की सर्विस रिक्वायर्ड नहीं। ठीक है जी। तो अगर हम ये डायग्राम देखें, या ये डायग्राम देखें, तो इसके अंदर यहाँ भी, अगर मैं इसको और थोड़ा सा हाइड कर लूँ, दो राउटर्स हैं, दो उनके इंटरफेसेस है जो एक्टिव है। यस, इस टोपोलॉजी में इस्तेमाल होंगे। ईथर टू दोनों राउटर का दो नेटवर्क्स को, या दो राउटर से कनेक्ट कर रहा है। बाकी दूसरे नेटवर्क, दूसरा इंटरफेस एक लेफ्ट साइड के नेटवर्क को देख कनेक्ट कर रहा है आपस में, और एक राइट साइड के नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है आपस में। अब अगर ये दो इंडिविजुअल नेटवर्क हैं और ये दो राउटर्स आपस में बात करने के लिए तीसरा लिंक इस्तेमाल करते हैं, तीसरा नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं, तो ये यूजर हो सकते हैं आपके लेफ्ट साइड वाले भी और ये राइट साइड वाले भी। यहाँ डीएचसीपी की जरूरत है कि बार बार किसी एक क्लाइंट को जाके रिकॉन्फ़िगर करना। लेकिन ये लिंक स्टैटिक लिंक है, ये वेरी नहीं होगा, यहाँ कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये आपके कंट्रोल में रहेगा। तो या इस पॉइंट पे हमें डीएचसीपी की चलाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मिसाल के तौर पर लिख लें, नेटवर्क 01 डीएचसीपी पे चलेगा। ये बात समझ में आती है ना? ठीक है जी। इसी तरह से नेटवर्क 02, ये भी किसी चलेगा, डीएचसीपी पे चलेगा। ठीक है जी। और अगर ये हमारा है, ये है नेटवर्क 3। ठीक है जी। ये क्या है? अब इस लैब में हमने क्या करना है कि इस राउटर में एक सर्विस चलेगी डीएचसीपी की। वो सर्विस स्टार्ट करने से पहले आईपी का एक रेंज, एक पूल डिफाइन करना होता है। जब वो डीएचसीपी की सर्विस चलेगी तो वो आईपी और उसके सबनेट के अलावा गेटवे और डीएनएस कैसे असाइन करेगी, वो हमें कॉन्फ़िगर करना होगा। सेम चीज यहाँ भी है कि दूसरा डिफरेंट पूल होगा जो अवेलेबल आईपीस का होगा, उसमें से डिस्ट्रीब्यूट करेगा राउटर यूजिंग डीएचसीपी। और साथ साथ डीएचसीपी के साथ साथ और क्या चीज चाहिए उसे, एक गेटवे चाहिए और एक डीएनएस चाहिए। वो हम यहाँ और यहाँ जब डीएनएस सर्विस को इनेबल और कॉन्फ़िगर करेंगे तो बता देंगे। जैसे ही डीएचसीपी सर्विस को रिक्वेस्ट करता है, उसको आईपी पूल से अवेलेबल आईपी मिल जाएगी, साथ साथ गेटवे मिल जाएगा और डीएनएस मिल जाएगा। ठीक है जी। अब गेटवे क्या होता है? गेटवे क्या है कि अगर आप देखें तो इस पूरे नेटवर्क के अंदर, इस पूरे नेटवर्क का जो एंट्री एग्जिट है वो ईथर वन है। ठीक है, वो क्या है? ईथर वन है। तो इसका गेटवे कहाँ हुआ, यानी कि गेटवे ऑफ नेटवर्क 01। ठीक है, कहाँ है ये गेटवे ऑफ नेटवर्क 01? ठीक है जी।
अब एंट्री एग्जिट जो है इस पूरे नेटवर्क की वो इस जगह से होगी, यानी जो पैकेट आएगा और जाएगा। सेम ऐसे ही, सेम ऐसे ही क्या है, ये नहीं, ये एंट्री एग्जिट पॉइंट है फॉर राइट साइड नेटवर्क नंबर या नेटवर्क नंबर 2 के लिए। ठीक है जी, तो इसको भी मैं यहाँ मेंशन करेगा, गेटवे ऑफ, ठीक है जी, नेटवर्क 0, ठीक है जी। तो भी हम क्या करते हैं, ये लिया और ये है पॉइंट कर दिया। यहाँ से जितना ट्रैफिक जाएगा आएगा, उसका एंट्री एग्जिट ईथर 1 ऑफ राउटर 2 है, और यहाँ से इतना ट्रैफिक नेटवर्क 1 का आएगा जाएगा वो ईथर 1 ऑफ राउटर 1। तो ये हम नेम एडिट कर लेते हैं, खाली राउटर 1 हो जाएगा ताकि टैक्स कम हो जाए। इसको भी करेगा राउटर, ठीक है। सही बात समझ में आ गई। अब जो भी डीएससीपी की रिक्वेस्ट करेगा यहाँ कोई पीसी, वो किसके थ्रू जाएगी, इस गेट के थ्रू जाएगी, यहाँ पे आके प्रोसेस होगी और रिप्लाई बैक हो जाएगा। सेम यहाँ के लिए कोई भी रिक्वेस्ट आती है वो यहीं से जाएगी नहीं। इसका मतलब सबसे पहले मुझे इन पॉइंट्स को ईथर 1 यानी कि जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है राउटर के, उनको पहले कंफिगर करना जरूरी, ठीक है जी। इनको कंफिगर करने के लिए सबसे पहले मुझे करना पड़ेगा, अपनी टोपोलॉजी पे स्टार्ट करना पड़ेगा। हमने क्लास में जो भी चीज की थी उसको मैं कर दूंगा इस वक्त डिलीट, ठीक है जी। मेरे पास क्या है, नेटवर्क 01, नेटवर्क 02, नेटवर्क, ठीक है। इसी तरह से ईथर 1, रूटर 1, ईथर 2, रूटर 1, ईथर 1, रूटर 2, और ईथर 2, और ठीक है जी। अब मुझे यहाँ पे आईपी पहले सेट कर लूंगा, हम यहाँ पे स्क्रीन बना लेते हैं और उसके बाद फिर इसको डिप्लॉय करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो मेरे हिसाब से नेटवर्क 1 जो कि मेरे लेफ्ट साइड का है, उसकी एक आईपी ले लेते हैं 100, 100.10.111.0/24, ये नेटवर्क, ठीक है जी। अब आप आ जाए यहाँ पे RIGSP राइट और एक जैसे दिखने के लिए। अब यहाँ कर लेते हैं क्या, 172.100.39.0/24, ठीक है। अब आ जाए यहाँ पे फिर याददाश्त के लिए जनरल 10.0.0.0/, ठीक है जी। तो दो ही होस्ट चाहिए हमें, ठीक है जी। अब आ जाते हैं यहाँ। अब ये ईथर 1 जो है ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है जी। तो मैं क्या करूंगा, इसकी एग्जिट को, यानी कि ये जो मेरी आईपी है ये पूल कहाँ इस्तेमाल होगा, ये लेफ्ट साइड में इस्तेमाल होगा। तो आखिरी आईपी में इसके गेटवे को मिलता है, ठीक है जी। तो क्या करें हम, $10.1.264/24, यानी कि ये गेटवे ऑफ नेटवर्क 0, ठीक है। यहाँ से नेटवर्क 0 का ट्रैफिक जाएगा 10.0.0.1
स्लैश क्वालिटी। ठीक है जी, इसको बताने की जरूरत नहीं भी है। कनेक्टिंग टू रूटर। ठीक है, ये लगा है। ठीक है जी, स्टडी की जल्दी तो जल्दी सही हो गया। अब आ जाए। ठीक है जी, अब इसमें क्या है, मैंने ये नेटवर्क लिया है, तो यानी कि इसकी जो आईपीज है वो डिस्ट्रीब्यूट होंगी मेरे राइट साइड में, तो आखिरी आईपी जो है वो मेरे गेटवे के लिए इस्तेमाल हो सकती है। तो क्या लिखता हूँ, 172.168.39.254/20। ठीक है जी, और यहाँ लिख देते हैं गेट वे ऑफ नेटवर्क 0। ठीक है जी, अब लाजमी आता है कि ये तो राइट साइड हो गया, लेफ्ट साइड हो गया, और अब जो कनेक्टिंग टू राउटर 2 है वो इस इंटरफेस से, इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड से। यहाँ मैं आईपी क्या दूंगा, 10.0.0.2/30। ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिया, कनेक्टेड टू रूटर 1। ठीक है जी, और ये देख लेता हूँ। ठीक है जी, अब ये वो चीजें हैं जो मुझे नेटवर्क पे अपने राउटर्स पे कॉन्फ़िगर करनी है, उसके बाद डीएसपी पे जाएंगे। ठीक है, हमारी तकरीबन सिलेक्शन ये बन गई। अब आ जाते हैं हम अपने यहाँ T1 पे। देखा जाए तो क्लास में हमने इस पे काम किया था, लेकिन मैं करता हूँ रीसेट। सिस्टम रीसेट, बैकअप बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लास्ट हमने क्लास का ही काम किया हुआ है। स्क्रीन वाइड स्क्रीन हुई है। मैं यहाँ भी करता हूँ एडमिन और स्लैश सिस्टम रीसेट। ठीक है जी, अब रीसेट करने के बाद एडमिन और पासवर्ड ब्लैंक है। मैं नया पासवर्ड इसमें 1 2 3 एंटर किया, 1 2 3 एंटर किया। ठीक है जी, इसी तरह से एडमिन 1 एंटर। वापस आइए, वापस आइए, एडमिन एंटर। ठीक है जी, 1 2 3 1 2। अब मुझे सबसे पहले इसका ये होस्ट नेम चेंज करना है। मैं थोड़ा सा स्क्रीन पर एडजस्ट कर लूँ, तो वीडियो में चीज विजिबल होगी। ठीक है जी, कैसे करते हैं ये, सिस्टम आइडेंटिटी सेट। क्या लिखूंगा मैंने, सिस्टम आइडेंटिटी सेट नेम, क्या रखने आते हैं, यूजर डैश। ठीक है जी, सिस्टम आइडेंटिटी सेट नेम रूटर 0। ठीक है जी, यहाँ तक की चीजें हो गई। अब सबसे पहले मुझे क्या करना है, इसके अंदर आईपी डिफाइन करना है अपने इंटरफेसेस पे। कैसे डिफाइन करेंगे, ये हमारे पास की स्कीम लिखी हुई है। हम राउटर 1 पे आते हैं।
ठीक है जी। तो आईपी एड्रेस एड एड्रेस क्या आएगा भाई, 100.10.111.254/24 इंटरफेस कौन सा आएगा ये, ईथर 1। ठीक है जी। अब ईथर टू पे क्या चलेगा, 10.0.0.1 आईपी एड्रेस। ठीक है जी। आपके पास देखिए नेटवर्क आईडी भी आ गई और नेटवर्क एड्रेसेस भी आ गए। अब आ जाए आपका रूटर नंबर 2 पे। ठीक है जी। तो क्या करेंगे, आईपी एड्रेस एड्रेस क्या आएगा भाई, 172.168.39.254 और इंटरफेस कौन सा है, ईथर 1। ठीक है जी, ईथर 1। ठीक है जी। अब क्या करेंगे हम, ईथर 2 पे क्या लिखेंगे, 10.0.0.2/30 आईपी एड्रेस। ठीक है जी, क्लियर हो गई चीज। अगर आपने वैसे भी चेक करना है तो हम यहाँ से चेक करते हैं। तो जवाब आ रहा है, इसका मतलब इस पिन का क्या मतलब है, इस पिन का मतलब है मेरा ये और ये लिंक स्टैब्लिश हो गया। ठीक है जी। अब आ जाते हैं सबसे पहले रिप कंफिगर करने के लिए, उसके बाद डीएससीपी का। ठीक है जी। रिप कंफिगर करने के लिए क्या करना है, ये यहाँ पे चीजें दी हुई। ठीक है जी। अब आप चाहें तो आप ऑन द इंटरफेस राउटर एनवायरनमेंट, यानी कि ईथर 1 और ईथर 2 पे करना है। वैसे चाहे तो आप ऑल भी कर सकते हैं, क्लास में मैंने आपको ऑल कराया था, आप चाहे तो ऑल कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। और चाहे तो इंटरफेस सेलेक्ट कर लें। ठीक है जी। फिलहाल हम ऑल पे जाते हैं। ठीक है जी। ऑल पे जाएंगे तो लगा हमें यहाँ पे चीजें नहीं याद आ रही थी हमने क्या करना था। ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम, अब यहाँ से हम नेविगेट करेंगे, लेफ्ट 4 पे था हमारा डायनामिक राउटिंग। ठीक है, डायनामिक राउटिंग के अंदर हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ था कि कैसे करना है। तो पहले रूटिंग रिप सेट वी डिस्ट्रीब्यूट, रूटिंग रिप सेट वी डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। ठीक है जी। ये बात हो गई पूरी हमारी। ठीक है जी। और क्या किया, रूटिंग रिप सेट अपडेट टाइमर 15 सेकेंड, या आप वही कर सकते हैं। रूटिंग रिप सेट टाइम आउट 30 सेकेंड, रूटिंग रिप सेट गार्बेज 30। ठीक है जी। ये हमारे पास कुछ भी यहाँ से आए। अब आ जाए रूटिंग रेप इंटरफेसेस, रूटिंग रेप इंटरफेस एड इंटरफेस ऑल एंड टू। ठीक है।
अब आप नेटवर्क डिफाइन करें तो आपने जिस टेबल में किस किस नेटवर्क की एंट्री करनी है, तो नेटवर्क हमारे सामने ये मौजूद है। ठीक है, क्या करेंगे? रूटिंग विथ नेटवर्क एंड नेटवर्क क्या है हमारे पास? पहला वाला ये देखें, 100.10.1.0, और ये कितना बड़ा नेटवर्क है? ये 24। ठीक है, जो हमने सब नेटिंग पे सर्च की है सिर्फ जो दो राउटर्स कनेक्ट कर रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है सर रूटिंग में डालने। ठीक है जी, लेकिन हम फिर भी डालो ताकि जब दोनों इंटरफेसेस के डाटा जो है या टेबल है वो आपस में exchange हो सके। ठीक है जी, दूसरा क्या सा नेटवर्क ऐड करना है इसके अंदर हमें? 10.0.0.0, ठीक है, स्लैश रूटिंग विथ नेटवर्क। अभी तक ये दो नेटवर्क बता रहा है। ठीक है जी, और रूटिंग विथ रूट प्रिंट, कोई रूट आ रहा है अभी तक? अभी तक कोई गेटवे कोई फ्रॉम की चीज नहीं आ रही, तो हमारे से अभी राउटर 1 कंसिडर हुआ है। अब आ जाते हैं राउटर 2 पे। सेम वही चीज जो अभी हमने यहाँ रन की है वो यहाँ दूसरे राउटर पे रन कर लेते हैं। रूटिंग विथ सेट री डिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड, यस। रूटिंग विथ सेट अपडेट टाइमर 15 सेकंड। रूटिंग विथ सेट टाइम आउट टाइमर 30 सेकंड। रूटिंग विथ सेट स्टार्ट करने का रूट टाइम 30 सेकंड। ठीक है, ये हमने सारी कंफिगर कर ली। अब ये पुराने लैब से हम लैब 6 के अंदर लैब 6 में काम कर रहे हैं। ठीक है, रूटिंग विथ किस किस इंटरफेस से चल रहा है वो आप यहाँ ऐड कर लें। ऑल का मतलब तमाम दोनों इंटरफेस पे चलेगा इस राउटर के। अगर आपको एक नाम देंगे तो ये वहां चलेगा। इंटरफेस ऐड इंटरफेस ऑल वर्जन 2 और बोथ सेंड एंड रिसीव। ठीक है जी, कोई गड़बड़ नहीं आए। नेटवर्क ऐड कर लें, रूटिंग। कौन सा नेटवर्क ऐड करेंगे? ये हमारे पास दो नेटवर्क आ रहे हैं। रूटिंग विथ नेटवर्क ऐड, नेटवर्क कौन सा है भाई? 172.139.0/24। ठीक है, दूसरा कौन सा नेटवर्क है? 10.0.0.0 प्लस रूट। कौन कौन सा नेटवर्क है इसलिए वो मैं यहाँ चेक कर लूँ। पेंड कर दिए। अब अगर मैं यहाँ पे रूट चेक करूँ, रूटिंग और रूट आ रहा है सामने रूट, एक इसने बता दिया कि हमारे पास डायरेक्टली दो नेटवर्क अवेलेबल है। अगर आप यहाँ देखें, कौन सा एक 172 का है और दूसरा ये, लेकिन ये भी अवेलेबल है लेकिन फ्रॉम 10.0.1 वहां से आ रहा है। अब इनका से अगर मैं इसको भी रिप्रिंट करूँ तो इसके अंदर भी कोई ना कोई चीज आपको मिलेगी। देखिए अभी हमारे पास ये दो नेटवर्क है। 172 का जो आएगा वो फ्रॉम बता देगा। 172 कहाँ से भाई? फला जगह से अवेलेबल है, यानी कहाँ से अवेलेबल है? फ्रॉम दिस नेटवर्क। और ये बता रहा है कि 100 का नेटवर्क मेरे पास इधर से। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। काफी तक चीजें हमने कर ली। अब आ जाते हैं दोबारा अपने लैब की तरफ, लैब नंबर 6।
अब मुझे यहाँ पे करना है DHCP इनेबल। ये तो सारा काम मैंने कर लिया, जो कुछ लिखा हुआ था। अपने बजाय एक इंटरफेस पे हमने दोनों पे रन किया। यहाँ हमने उस पर थोड़ी सी बगावत की है मैनुअल से, या आप अपने पास चेक कर सकते, कोई मसला नहीं। ठीक है जी। पैसिव का मतलब क्या होता है कि इसको एक्टिव में रखना है, एक्टिवली ये चीज शेयर होगी, उसके थ्रू शेयर नहीं होगी। है। अब हमने राउटर के अंदर आईपी के पूल बना, राउटर के अंदर आईपी के पूल बना। मैं यहाँ दो पूल डिफाइन करूंगा हर राउटर से। पहला राउटर नंबर 1 खोलें। ठीक है। ये आईपी पूल एड नेम क्या डालें से भाई? इसमें लिख दिया हम यहाँ पे, जैसे यहाँ लिखा डेव लिख दिया। रेंज क्या रखेंगे इसकी? अभी जो पूल मैंने यहाँ चलाना है 100 वाला, वो मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा। ठीक है जी। इसको मैंने कर दिया 101.10.1 से लेके 101.10.1.253 ये मैंने वैसे ही बना दिया। कोई मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अब मैं एक और पूल डिफाइन करता हूँ जो हमारी जरूरत का है। कर लिया लेफ्ट के नाम से, लेफ्ट साइड चलेगा ये। रेंज क्या रखेंगे इसकी? 100.10.1.1 से लेके 100.10.1.250। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा, मुझे बता दें कितने टूल अवेलेबल है। आईपी टूल, एक लेफ्ट के नाम से और एक डेव के नाम से टूल अवेलेबल। ठीक है जी। अच्छा जी। अब आ जाते हैं, मैं यही चीज किससे करूंगा? अपने राउटर नंबर 2 पे। ठीक है जी। इसमें कहता हूँ आईपी टूल एड में रख लिया से SQ से, मिसाल के तौर पे, और उसकी रेंज है 172 टाइप की रखते हैं। 172.101.40.150. मिस क्या कर गया मेरा टाइपिंग सेंटर? ठीक है जी। आईपी पूल नंबर, तो मैं क्या नाम देता हूँ? राइट, याद रहेगा। रेंजेस कहाँ से? 72.100.39.1 से लेके 172.100.39, सॉरी, 253। ठीक है। आईपी पूल। अब दोनों राउटर के पास आईपीस की कलेक्शन है जो किसी को दे सकते हैं। वो जिस इंटरफेस पे हम इनेबल करेंगे डीएचसीपी की सर्विस को, उस सर्विस के साथ जिस पूल का नाम बताएंगे वहां से आईपी का पूल डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। दोनों के पास अवेलेबल है ये 172.101, और यहाँ पे जो डेव वाला है 101 वाला, ये मैंने वैसे ही बनाया सिर्फ बताने के लिए कि मल्टीपल पूल भी डिफाइन हो सकते हैं। अब मुझे यहाँ इनेबल करना है आईपी डीएसपी सर्वर। ठीक है जी। कैसे करेंगे? आईपी डीएसपी सर्वर। ये सर्विस कौन से इंटरफेस पर ऐड करेंगे? ईथर 1 पे। इसे स्टैटिक हम देख चुके हैं, ईथर 2 पे दोनों तरफ। ठीक है। एड्रेस पूल कौन सा देना है? डेव देना, लेफ्ट देना? डेव, एफ
प्लीज टाइम आप रख लें यहाँ पे 3 आवर्स, 24 लिखा है। इस एक्टिविटी को कोई नाम देना, बिल्कुल नेम दे देंगे। नेम दे दें लेफ्ट, LEFT लेफ्ट, मैथ 06 डिसेबल, एंटर दबाएं। ओके, ठीक है जी। अब सर्वर की एक्टिविटी के सर्वर चल रहा है तो कौन चल रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ IP DHCP सर्वर, इसमें ये चीजें बता दें। पे लेफ्ट का जिस एक्टिविटी का नेम है वो यहाँ पे, यानी कि इस DHCP सर्विस जो मैंने इनेबल किया इसका नाम लेफ्ट लेफ्ट से लंबा था, पूरा नहीं आ रहा। इंटरफेस 1 पे चल रही है। टूल कौन सा उठाया है ये, और IP रिव्यू करेगा कितनी देर के बाद, हर क्लाइंट की 3 घंटे के बाद। सेम यही चीज हम यहाँ की कर लेते हैं। IP DHCP सर्वर एंड इंटरफेस यूजर 1 एड्रेस, टूल कौन सा देना है, RIG राइट, ठीक है जी। लीव टाइम तो आप 6 घंटे कर दें, मर्जी आपकी, ठीक है जी। और साथ साथ क्या करना है, एक्टिविटी का नेम देना। हम यहाँ करेंगे क्या, RIGST लैब 06 डिसेबल, ठीक है जी। इसमें से हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि सही आई है या नहीं, चेक कर लेते हैं। IP DHCP सर्वर इसमें बता देते हैं, राइट के नाम से एक्टिविटी का नाम दिया है, इंटरफेस कौन सा है, कौन सा उठाया, राइट वाला। तो जो भी IP बटेगी वो इस राइट पूछ बतेगी, SQ से राइट साइड वाले पे नहीं बतेगी, ठीक है जी। आगे आगे अब जब एक जगह IP असाइन होगी तो वहाँ गेटवे भी देना होगा और DNS भी देना होगा। उसको सेट करने के लिए क्या करिए, कारण IP फर्स्ट करेंगे। मैं यहाँ पे ऐसे ही सेट करूँ, TCP खोले, कंसोल खोल ले। अभी मैं IP सर्विस ऑन करके देखता हूँ कैसे क्या होगा। IP क्या थोड़ा तो आ गया, डिस्कवरी हमने चेक किया था, फिर किया था मैं, फिर सब भूल गया, ठीक है जी। अब मैं अगर IP क्या हुआ, इसमें देखिए IP प्रिंट करती कौन सी, IP 10 111 253, कहाँ से दिया ये उठा के, 10 111 ये आपको IP इसमें उठा के दिया, लेकिन गेटवे नहीं दिया। अब अगर मैं किसी को पिंग करूँ कुछ करूंगा तो वो इसके पास अवेलेबल नहीं हो, तो मेरा काम क्या है कि मैं सबसे पहले DHCP सर्वर की बाकी चीजें कंफिगर कर लूँ। कैसे करूंगा, IP DHCP सर्वर एड एड्रेस सर्वर के नेटवर्क की चीजें ऐड करें। कौन सा एड्रेस है भाई, ये नेटवर्क आपने उठाना है 10.9, कौन सा नेटवर्क चल रहा है हमारे पास, 110 का, कौन सा 110, 100 फिर क्या है 10.111.0/24, ताकि सबनेट मास्क पता चल सके कहाँ से उठाया, सबनेट मास्क क्या है उस नेटवर्क का, वो तो पूल भी है। सारी IP आप चाहें तो इस्तेमाल ना करें, आप उसमें 30 IP सेलेक्ट कर ले रहेंगे, ठीक है जी। बाकी आप अगले पूल में ले लें, ये आपकी नीचे पड़े, ठीक है जी। DNS सर्वर क्या आएंगे आपके पास, 8.1.8.1 कॉमा 8.8.4.4। गेटवे क्या होगा इस नेटवर्क का, जो आपके इस राउटर का ईथर 1, ईथर 1 क्या है,
अब वो तो ऊपर चली गई आईपी एड्रेस, लेकिन फुल कौन चल रहा है, ये चल रहा है 100। क्या होगा ये, अब हमें याद है, आखिरी आईपी देते हैं हम, 10.1.1.250। ठीक है, यहाँ पे हमें स्लैश लगाने की जरूरत। ये चल रहा है। अब चेक करते दोबारा, यहाँ पे मैं दोहरा कॉल करता हूँ। ठीक है जी, एडिशनल चीज आ गई हमारे पास। पहले वाले में गेटवे असाइन नहीं हुआ था, अब गेटवे भी असाइन हो गया। क्यों, मैंने वहाँ सर्विस इनेबल कर दिया। अगर मैं आईपी के अंदर यहाँ चेक करूँ कि मेरा क्लाइंट कितने चल रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। आईपी डीएसपी लीज 20 को दिए आपने, आईपी में तो बता देगा। आईपी डीएसपी सर्वर कितनों को लीज किया वो बता दो, लीजिंग के लिस्ट दे दो। फिलहाल ये वो एक ही लीज हुई है, लेफ्ट वाला जो आपने रूल बनाया था वहां से। ठीक है, अब आ जाए यही काम, इस पे करते हैं राउटर नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तक आपके पास सिर्फ हमने क्या किया है, ये चीज की है, यानी कि अभी हमने सर्वर एक्टिव किया है, अब इसी पास इंटीग्रेशन पास किया है। क्या लिखेंगे यहाँ पे, आई पी डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क एड, एड्रेस क्या होगा नेटवर्क का, ये एड्रेस चल रहा है 172.100.39.0/24। ठीक है जी, डीएनएस क्या होगा, एक डॉट कॉमा एक डॉट, प्राइमरी सेकेंडरी दोनों आ गए। गेटवे क्या होगा, ऑब्वियसली इसी नेटवर्क का आखिरी आईपी एड्रेस 172.100.39.50। आई होप ऑल इज फाइन। ठीक है जी, अब चेक करते हैं आई पी डीएचसीपी सर्वर थ्री। तो किसी को आईपी असाइन किया अभी तक, नहीं असाइन किया। ठीक है, आईपी असाइनमेंट इससे करवा लेते। इसकी एड खोला, इसको लिखा आई पी डीएस, थोड़ा कॉल होना चाहिए। 253 मिल गई। अब इस राउटर पे जब आप जाएंगे तो बताएगा 253 मैंने किसी को असाइन की है। दोबारा लीज प्रिंट करते हैं, इसमें आई पी असाइन कर दी, पीसी 81। ठीक है ना, 8 आईडी का पीसी नंबर 1 एक ही, बात समझ में आती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे नेटवर्क प्रिंट करते, देखिए रूट प्रिंट हुए कुछ यहाँ पे, रूटिंग रूट यहाँ से जाएंगे, हम पहले देख चुके थे, तो भी वहाँ पे सेट कर लेते हैं, जो असल काम करने का वो करते हैं। जी, सबको आईपी एड्रेस असाइन करते हैं। इस सबके कंसोल को हम ऑन कर लेते हैं, इसको आरटीसी में यहाँ पे टप 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 करके सब ऑन हो जाएंगे। इसकी एक की मुझे जरूरत, पीसी थ्री की दोबारा जरूरत, पीसी 1 आई पी डी एस पीसी, फिर हम वो दोबारा कर लेंगे अपने पास, लीज प्रिंट चेक करेंगे। आई पी डी एस पीसी, आई पी डी एस पीसी, आई पी डी एस। और तो बच गई। अच्छा, अब आप चाहते हैं नेक्स्ट टाइम ये दोबारा मुझे ना करना पड़े, तो मैं कर लूँ यहाँ पे सेव
अब ये डीएससीपी ही रहेगा, जब जब आप ये रन करेंगे प्रोजेक्ट, ये डीएससीपी ही उठाएगा। ठीक है जी। लैब तकरीबन ये कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है जी। अब इसमें एक रियल पीसी या रियल ऑपरेशन लगाना बाकी है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने काफी दिन से वो टाइनी ओएस चलाया नहीं, लेकिन आज टाइनी कोड चला के देखते हैं। अब आ जाते हैं रूटर्स के ऊपर। ये रूटर ये है, ठीक है, ये, ठीक है। मैं यहाँ पे भी देखिए 20 प्रिंट करता हूँ, कितने एड्रेस आ गए, सारे इसमें असाइन किए। ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी 20 प्रिंट करते हैं। ठीक है जी। वेरी गुड हो गया। अब ये पीसी नंबर 5 है और ये पीसी नंबर 6, ये आपस में पिन होने चाहिए। पीसी नंबर 5 की आईपी क्या है? 250 और इसको कहता हूँ कि आप पिन करें जरा। कह रहे नॉट रीचेबल, इसका क्या हल है? कौन बताएगा? ये कह रहे हैं नॉट रीचेबल। अब इसे डीबग करके देखते हैं पहले। ठीक है जी। ये आईपी असाइन है, मैंने यहाँ सुनिए आईपी रूटिंग विद नेटवर्क। ठीक है जी। ये नेटवर्क हमारे पास यहाँ अवेलेबल है, और ये नेटवर्क, सॉरी, तो रूटिंग, और देखिए इसको मिलता है जुलता 172.390, बट ये पिंग नहीं कर रहा। क्या वजह हो सकती है? नहीं कर रहा। ठीक है जी। अब हम इसकी आईपी उठाते हैं, और पीसी, यहाँ से हमने कौन सा लिया था? 5 5 पे जाके कहते हैं भाई पिंग करेंगे, सॉरी। यहाँ टाइम आउट आ रहा है, क्या वजह हो? अभी डीबग करते हैं, अभी देखते हैं कि हमने गलती तो नहीं की। ये नेटवर्क है, ये गेटवे, ये नेटवर्क है 10 100 10 111 ठीक है जी। ईथर 1 पे दिया और ईथर 2 पे, और यहाँ भी चेक करते हैं, ईथर 1 ठीक है जी। बात समझ में आती है। अब आ जाए राउटर 2 पे। ठीक है जी। यहाँ पे जो नेटवर्क है 192.139.254 सही चल रहा है, और 10.0.0.0 का एड्रेस नेटवर्क है, और 2 आईपी। अब क्या वजह हो सकती है कि क्यों आपस में बात नहीं कर रहे, या फिर टेबल भी एक्सचेंज हो गया? अगर हम देखें रूटिंग रिप, वो कह रहा है ये 10.0.0.1 के पास मौजूद है, और यहाँ भी देखें तो नेटवर्क एड्रेस आ रहा है, बट स्टिल मेरे पास जवाब नहीं आ रहा। क्या तरीके का? मैं यहाँ पे आईपी की
कंफिग्रेशन डीएसपी कंफिग्रेशन सेट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने गलती क्या की है, गेट में दिया 253 और यहाँ गलती क्या की है, गेट में दिया कहीं 253 गेट में नहीं है। ठीक है, 254 होगा, क्यों? 253 इन पीसी, इन पीसीस की आईपी है, जबकि हमने जो सेट किया था कि हमारे पास क्या होगा, 254 होगा। इस गलती को हम दुरुस्त कर लेते हैं। आईपी डीएचसीपी सर्वर नेटवर्क प्रिंट। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। देखिए गेट में 253 आ रहा है। अब देखता हूँ यहाँ पे कोई अवेलेबल है। अब मैं जाता हूँ दोबारा, तो करता हूँ 250। अब मुझे डीएसपी की कॉल हर जगह दोबारा चलानी पड़ेगी। ठीक है जी। ठीक है जी। नेटवर्क रिमूव जीरो, नेटवर्क अगर मैं प्रिंट करूँ, तो ठीक है जी। अब यहाँ भी 254 आ गया। अब अगर आप देखें, मैं यहाँ से चाहता हूँ कि वीडियो आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। देखिए यहाँ पे गलती दिख रही है हमें कि हमारे पास डीएसपी जब हमें मिला तो गेट में 253 आ रहा है, 253 इसी की आई थी, तो ये अपने पास से रीचेबल कैसे करेगा? इसका तो कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। अब अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई पी डी एस सी पी, अब देखते क्या लेके आता है। अगर 254 लेके आया तो ये आ गया। अब मैंने पिंग किया था 5, मैं यहाँ पे दोबारा ठीक है जी। देखिए 254 हो गया। अब कुछ भी नहीं करता, मैं ऐसे पिंग करता हूँ 250, जवाब आ गया। हमने यहीं पे ही डीबग किया अपनी गलती को। ठीक है जी, तो क्या करते हैं, अब जहां जहां आईपी आई थी वहां पे मैं करूंगा डीएसपी की। अब आप कहीं से भी किसी को पिन कर लो, ये अब होता रहा है। जो हर जगह जो एरर था वो असाइनमेंट एरर था, कि मैंने वहां पे जो चीज लिखी थी वो गलत हुई। ठीक है जी। ये 172 का पीसी है मेरे पास, ये 100 का पीसी है। मैं 172 के पीसी को पिन करता हूँ इस 100 के पीसी को। ठीक है जी। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि हम कितनी जरा सी गलती से रहते हैं, कैसे कैसे चीजों से किस किस फेज से गुजर के चीजों को डीबग कर सकते हैं। बट लास्ट और नॉट लीस्ट, ठीक है जी, वीडियो काफी लंबी हो चुकी है। अभी हमने इसके अंदर एक चीज ऐड नहीं की है, उसे कहते हैं टाइनी कोड। अगर मैं यहाँ पे कोई सिस्टम ऐड कर दूं, ठीक है जी, तो वो भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा। ठीक है जी। अब इसमें देखते हैं टाइनी कोड, ठीक है, अगर आ जाती है, कोई एरर नहीं आता, आ गई टाइनी कोड की उठाई और इसको उठा के मैंने, और अब इसको रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है।
कोई एरर ना है। यहाँ पे आते ना एरर पूरा, तो वो माइनस करके थोड़ा सा कर दूं। ये वीएम रन हो गया, फिर वीडियो एंड करते हैं कि ये डीएसपी उठा रहा है या नहीं उठा रहा। सिस्टम टूल, नेटवर्क कहाँ गया, कंट्रोल पैनल, नेटवर्क पे आया, अप्लाई किया, डीएसपी की अप्लाई किया। उसके अलावा दोबारा मैं गया यहाँ पे एप्लीकेशन पे, टर्मिनल पे गया, यहाँ लिखा आई एफ कॉन्फ़िग 172.100.839.249, इसे कैसे चेक करेंगे? लीज पिन चेक करके। ठीक है जी, ये देखें, ये हमारे पास बॉक्स के नाम से एक आ जाएगी 249। ठीक है जी, ये मेरे पास बनी हुई थी। अगर आपको वीएम चाहिए हो तो मुझे बता देगा। आई होप ये लैब समझ में आ गई होगी। काफी लंबी मैंने वीडियो करने की कोशिश की, एक्चुअली बताने की कोशिश की। जो हमसे टाइपो एरर हो गया या गलती हो गई, उसको सही करके नेटवर्क को फंक्शन करने की कोशिश की है। ठीक है जी, चले जी, मेरा ख्याल है काफी है। थैंक यू वेरी मच।